मैं तुमको सिखाऊंगी कि सुपर नेचुरल पावर्स का यूज़ कैसे करते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है। अब ये सुनते से वो थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर तभी वो लोग आगे से कहने लगते हैं, मिस लिंगुई प्लीज अपने डिपेंडेंट को थोड़ा हमें भी दे दो। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगते हैं, कम ऑन जाओ। और वो भी हेजिटेट करते हुए चाह रहा होता है और सोच रहा होता है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था उस समय और उस टाइम पर भी, और फिर क्या हुआ था। और फिर साथ ही वो अपना सर पकड़ लेते हैं और सोच रहा होता है आखिर उसके बाद हुआ क्या था। आखिर में मैं लिंगुई के बिस्तर पर कैसे पहुंच गया था। तभी वो लोग बोलते हैं, वांग चैंग डम होने का नाटक करना बंद करो। क्या तुम ये सोच रहे हो कि मिस लिंगुई से अपनी जान कैसे बचाएं। और दूसरा हंसते हुए कहता है, वेल ये इम्पॉसिबल है। वो लोग उससे कहते हैं, वांग चैंग डम होने का नाटक बंद करो। क्या तुम ये सोच रहे हो कि मिस लिंगुई तुम्हारी जान बचा लेगी। और दूसरा हंसते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल है। और वो बताते हैं कि ये डिपेंडेंट्स नाइट है। ये वो प्रोसेस है जिससे हर डिपेंडेंट को गुजरना पड़ता है जब वो ज्वाइन होता है। ह्यूमन से लेकर ब्लड लाइन तक तुम्हारे माइंड, बॉडी और तौर तरीके सब कुछ आज कम्प्लीटली चेंज किए जाएंगे। और रॉयल कोर्ट से चले आ रहे इस रिचुअल को कोई भी नहीं रोक सकता है। और वो लोग धक्का मारते हुए उसे अंदर कर देते हैं। एक बंदे कहते हैं, ओ न्यू कवर वांग चैन प्लीज बैठ जाओ। और यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगे होते हैं और पहले से कैसे लोग बैठे रहते हैं। और फिर वो बुढ़ी आंटी कहती है, जल्दी करो। तो फिर वो भी बैठने लगता है। और वो बता रही होती है कि मैं आज के इस डिपेंडेंट नाइट की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। जब भी किसी नए डिपेंडेंट का जन्म होता है तो पहले डांस शुरू होने से पहले डिपेंडेंट को इस सेरेमनी में भाग लेना जरूरी होता है, जो कि एक शाही परंपरा है। तो चलो, अब जबकि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो इस सेरेमनी को शुरू करते हैं। तुम सभी मेरे बाद दोहराओगे। और फिर वो यहाँ पर लाइनें बोलना शुरू करते हैं जिसे सभी लोग दोहरा रहे होते हैं। बेसिकली ये सारी वफादार होने की लाइनें हैं कि हम सभी अपने मास्टर के प्रति वफादार रहेंगे और उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस तरह का जीवन देने के लिए। हमारा कोई भी मदर नहीं होगा, कोई भी भाई नहीं होगा, कोई भी दोस्त नहीं होगा, सिर्फ मास्टर होगा और वो बंदा जिसने हमको ब्लड दिया था। ऐसे कुछ लाइनें होती है यहाँ पर और सभी लोग उसकी लाइनों को दोहरा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, हम डिपेंडेंट बहुत ही अच्छे सर्वेंट बनेंगे और हमेशा के लिए आपके ही रहेंगे। और इस तरह की बातें सुनकर यहाँ पर जो जाएंगे वो थोड़ा चौंका रहता है और सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह की कसम खाने की सने मरी है, मेरे को तो गूज़बम्प आ रहे हैं। तभी वो बुढ़ी आंटी वांगचैक के ऊपर चिल्ला देती है क्योंकि वो बोल नहीं रहा होता है। तो वो एकदम घबरा जाता है। और फिर नेक्स्ट दिन में यहाँ पर खाने के लिए कुछ लाता है वेटर और वो वांगचैक के सामने रख देता है। और उसको देखकर वो सोच रहा होता है कि ये इंसानों का मीट तो नहीं। और फिर वो दूसरे लोगों की तरफ देखता है तो वो सभी लोग उसे ही घूर रहे होते हैं। तो फिर वो चेर चम्मच उठा लेता है, हल्का सा उसे काटता है और उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये इंसानों का मीट तो नहीं। और वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रहा होता है कि तभी दिखाया जाता है वो बंदा उस खाने को उठा लेता है उसके टेबल से और फिर साथ ही उस बुढ़ी आंटी के पास ला कर रख देता है। तो फिर वो आंटी कांटे लगा के उठाती है और जवान पे रखकर टेस्ट करती है और वो देख रहा होता है। वो तो उसे गुटा की जाती है और बोल रही होती है, तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, वेरी गुड। और उसके बाद से हमें पता चलता है असल में ये शिप का मीट होता है। और फिर साथ ही वो टेबल पे हाथ मारते हुए बेल उठाती है और बजाती है। तो यहाँ पर वो भी बटर आ जाते हैं वही खाना लेकर और फिर सभी को सर्व करना शुरू कर देते हैं और उनके गिलास में ड्रिंक भी डाल रहे होते हैं। और फिर सभी लोग उठाते हैं और फिर किसी वही वाली लाइनें बोलना शुरू कर देते हैं कि हम ब्लड के प्रति शपथ खाते हैं और किसी का नाम तो चिल्ला रहे होते हैं और यहाँ पर उनके वेम्पायर वाले दांत दिख रहे होते हैं। और फिर साथ ही सभी लोग खाना शुरू कर देते हैं। एक बंदा जंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या हो गया, खाओ ना। और वो बताने लगता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की वाइन और मीट है जो कि आमतौर पर अपन को खाने के लिए नहीं मिलती, इसलिए ये अपन के लिए अभी रॉयल ट्रीटमेंट है, इसलिए मौके का फ़ायदा उठाओ और खा जाओ। और वैसे ये काफ़ी अफसोस की बात है, रूल थोड़े सख्त हो गए हैं इंसानों के प्रोटेक्शन को लेकर। ये तो 5 मिनट गिरंड के तौर पर एकदम अच्छे वर्जिन लोगों के खून का इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही बेबी मीट भी होता था जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहता था। और जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें कुछ मज़ेदार जगहों पर ले जाऊंगा जहाँ पर तुम्हें उन चीज़ों को चखने का मौका मिलेगा जो कि तुम्हें बाहर नहीं मिलेगी। और मिस लिंगुई और मेरे मास्टर का पर्सनल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है और तुम उसके डिपेंडेंट हो। हालांकि कई सारे लोग इस बात से खुश नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन तुम्हारी साइड पर ही है। और मेरी बात सुनो, चाहे कोई तुम्हें कितना भी परेशान करे थोड़ा सह लेना। और मास्टर से शुरुआत में अपने डिपेंडेंट को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते, ऐसा करना नियमों के खिलाफ होता है। और खैर ये लोग तुम्हें जान से तो नहीं मारेंगे क्योंकि कुत्ते को पीटने से पहले उन्हें मालिक को ढूंढना होगा। लेकिन अगर डिपेंडेंट बनने की कैलोरी के कंपैरिजन में ये सारी बातें तो बस तुच्छ बातें हैं, थोड़ा सा सह लो और फिर तुम पार हो जाओगे। और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें घुमाऊंगा और अच्छा महसूस करवाऊंगा। और मैं ये कह सकता हूँ, जब तुम अपने लो लेवल इंसानों वाले आईडी को छोड़कर हायर रेस की आइडेंटिटी से वर्ल्ड को देखोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम डेफिनेटली उस टेस्ट से एडिक्ट हो जाओगे। उसकी बातें सुनने के बाद वो सोच रहा होता है, ये सब तो पूरी तरह से क्रेजी है, आखिर ये किस तरह के डिपेंडेंट नाइट है। ये तो ऑब्वियसली अहंकार और पागलपन की रात है।
ये तो ह्यूमन सफरिंग के ऊपर बिल्ड होने वाला अल्टीमेट कार्निवल है। तभी वो आंटी कहती है ठीक है ऑलमोस्ट टाइम हो ही चुका है नेक्स्ट पार्ट के लिए, और वो बेल बजाते हुए कहती है उसे लेकर आ जाओ। तो फिर यहाँ पर एक लड़के को लाया जाता है। तो अब उस लड़के को देखकर यहाँ पर मौजूद बंदे खुश होने लगते हैं और बोल रहे होते हैं तो ये सैक्रामेंट है। वो आंटी हंसते हुए कहती है मिस लैंगलुई का अपना ही एक स्पेशल स्टेटस है, और उसके डिपेंडेंट के नेट को उसकी पुरानी बॉडी नेगलेक्ट नहीं कर पाएगी। और साथ ही वह हंसते हुए कहती है हालांकि ये सब थोड़ा कानून के खिलाफ हो चुका है। और वो सोच रहा होता है आखिर ये क्या है, ये तो बस एक छोटी बच्ची है, ये तो अभी ढंग से अडल्ट भी नहीं हुई है, आखिर ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। तभी वो चुटकी बजाते हुए कहते हैं चलो अभी स्टार्ट करते हैं। और फिर एकदम से स्पॉटलाइट चैंग और उस लड़के के ऊपर गिरती है। अभी वो देखकर थोड़ा चौंक जाता है। यहाँ पर बाकी सभी लोग हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं एकदम से, और वो आंटी सर का मैट कहते हुए उस बच्चे को आवाज दे रही होती है शायद। और जो सुनने के बाद वो लड़की थोड़ी सी उठती है और चैंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और उसके हाथ में चाकू भी होता है। चैंग देखता है, वो अपने एक हाथ को आगे करती है और दूसरे हाथ से उस हाथ के ऊपर कट लगा देती है, जिससे कि उसका ब्लड नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और यह देखकर बाकी सभी लोग लाल टपकाना शुरू कर देते हैं, और वो अपने दोनों हाथों को उसकी तरफ पेश कर देती है और रोते हुए बोल रही होती है प्लीज इसे एंजॉय करो। बूढ़ी आंटी चलाते हुए कहती है अगर तुम किसका इंतजार कर रहे हो जल्दी करो और इस सिनेमरी को फिनिश करो। पीछे से एक बंदा हंसते हुए कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है, ये ऐसा करने के लिए कुछ ज्यादा ही डरपोक है। डिपेंडेंट बनने वाले इंसानों के लिए हमेशा ये साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट बना रहता है, और ये भी तो एक रीजन है जिसकी वजह से डिपेंडेंट्स की ये नाइट सिनेमरी कराई जाती है। और ये सिनेमरी उन डिपेंडेंट्स को रिकॉग्नाइज कराने में हेल्प कराती है, ये रिकॉग्नाइज कराने के लिए कि अब वो बिल्कुल भी इंसान नहीं है। और वो अंडे चलाते हुए कहती है अगर तुम सिनेमरी को कंप्लीट नहीं करोगे तो तुमको डिपेंडेंट एसोसिएशन द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, और साथ ही तुमको इस ह्यूमन से रिप्लेस करके नेक्स्ट सेक्रीफाइस बना दिया जाएगा। और वो बोलता है क्या नेक्स्ट सेक्रीफाइस मतलब कि जो डिपेंडेंट है वो भी एक ब्लड क्लैन बन गए हैं और तुम लोग अब और इंसान नहीं रहना चाहते, तो तुम लोग वाकई में इस तरह का खून पीना चाहते हो। एक लड़के हंसते हुए कहते हैं ब्लड क्लैन के लिए ब्लड जितना ज्यादा हायर होगा वो उतना ही ज्यादा रेयर भी होगा, और इंसान तो बस सबसे ज्यादा बेसिक फूड है। वो आंटी कहती है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि एक डिपेंडेंट बनकर तुम फूड के स्टेटस से छुटकारा पा सकते हो। और ब्लड क्लैन के लोगों के हिसाब से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो ही बस फूड चेन के टॉप पर रहेगा हमेशा। और वो कहता है अच्छा मतलब कि जब आप लोग इंसान होते हैं तो अपन लोगों को अपना खून देना पड़ता है ब्लड क्लैन के लिए, और जब आप लोग इंसानी स्टेटस छोड़कर एक डिपेंडेंट बन जाते हैं तब भी ब्लड क्लैन वालों के लिए आप लोग खाना ही रहते हैं, फर्क तो बस स्वाद का होता है ना। वो लेडी कहती है डेट्स राइट, और उसके साथ का बंदा कहता है इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमारे प्रति ज्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव करो, क्योंकि तुम बस एक डिपेंडेंट हो। भले तुम्हें प्योर ब्लड वालों से बैकिंग मिल रही है लेकिन फिर भी तुम हमारे अपोनेंट नहीं हो, हम लोग तुम्हें कभी भी आसानी से हरा कर खा सकते हैं। अब इसने मेरे को पूरा करो और फिर तुम हमें अपना खून दोगे, और फिर उसके बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। और वांग जंग कहता है अच्छा, और सोच रहा होता है डिपेंडेंट बनने से बेशक तुम एक सुपीरियर पर्सन बन जाओगे और इंसानों का ब्लड एंजॉय करने के लिए क्वालिफाई भी हो जाओगे, लेकिन एट द सेम टाइम तुम अभी भी हायर ब्लड क्लैन वालों के लिए खाना ही रहोगे। और यही क्रूल सच्चाई है, और डिपेंडेंट नाइट इस सच्चाई को सामने लाना चाहती है। और वो आगे बढ़कर उस लड़के के आंसू पोंछता है और बोल रहा होता है ये सच में बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, और अब मैं वाकई में तुम सभी लोगों को कुचल देना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद सिनेलैंग्वेज की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसे एक आंटी आवाज देती है और बोलती है इससे मिलिए ये मेरी फैमिली का निकम्मा बेटा है और साथ ही ये पुलिस प्रिंसिपल चीफ भी है। हालांकि हमारी फैमिली 100% प्योर ब्लड वाली नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली में 75% तक प्योर ब्लड रेड है, और मुझे यहाँ पर आज आपसे मिलने का मौका मिला है, ये मेरे लिए वाकई में बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और फिर उसका बेटा आगे बढ़ता है और उसका हाथ सुनते हुए कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सुना है मिस लुई, मेरा नाम चैन चियांग के ये। वो भी उसको हेलो बोलती है, और फिर वो उसे डांस के लिए पूछता है कि आप लोग डांस कर सकते हैं। वो बोलती है सॉरी मैं नहीं कर सकती। आंटी थोड़ा हंसते हुए कहती है लगता है कि जो यूई को डांसिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। शेंगाई तुम इस लेडी को वहां पर क्यों नहीं बिठाते, वहां पर ज्यादा शांति है। तो फिर वो भी उसे चलने के लिए पूछता है, तो यहाँ पर लिंगुई भी उसके साथ चल देती है, और पीछे खड़ी आंटी बोल रही होती है अगर मैं लिंगुई की हमारी फैमिली में शादी करवा लेती हूँ तो इससे हमारे परिवार की रेपुटेशन एक कदम और ऊपर उठ जाएगी, हमारा स्टेटस और भी ज्यादा हाई हो जाएगा। और अफवाहों के हिसाब से ईस्टर इंपीरियल कोर्ट में लॉर्ड क्यू यूई की पोजीशन अब काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गई है, उसे एम्परर द्वारा दबाया जा रहा है। और लैंगलुई ने इस बार ओवरऑल सिचुएशन को इग्नोर कर दिया था, और वो खुद को फोर्स कराते हुए ऑर्डिनरी लोगों को डिपेंडेंट बनाने के लिए निकल चुकी थी। सच में ये लिटिल गर्ल, क्या तुमको वाकई में लगता है कि तुम उस बिग फोर्स के अगेंस्ट फाइट कर सकती हो? अगर तुम ज्यादा समझदार हो तो तुम्हें मेरी फैमिली से शादी का वादा करना चाहिए।
मिस लिंगुई उस बंदे से बोलती है, तुम्हारी मम्मी तो अपन को देख रही है। वो कहता है सॉरी, और मम्मी ने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, इसलिए शायद वो तुमको देखने से खुद को रोक नहीं पा रही है। और मैं प्रोविजनल पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। अगर मिस लिंगुई को इंटरेस्ट हो तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। लेकिन वो उसकी तरफ देख नहीं रही होती। वो कहता है, मिस आखिर आप कहाँ देख रही हो? और वो बोलते हैं, कुछ नहीं, बस मेरे को अपने डिपेंडेंट की थोड़ी चिंता हो रही थी।